विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट लिख रखी हैं और वो बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इज इफेक्टेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, की फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर किया जाता है। और फिर द फर्टिलाइज एग इज देन प्लेस्ड इन द वॉम्ब ऑफ मदर, और जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको मदर के वॉम्ब में डाल दिया जाता है, जहाँ पर जेस्टेशन इज कंप्लीट होता है, मतलब 9 मंथ जो है वो पूरा पीरियड होता है वो कंप्लीट होता है। तो ये ठीक लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इज इफेक्टेड इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, कि फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होता है, तो ये गलत है, फर्टिलाइजेशन तो बाहर होता है। आगे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर पढ़ लेते हैं। वैसे इट इज देन टेकन आउट एंड ग्रोन इन लार्ज टेस्ट ट्यूब्स, फिर उसके बाद उसको जो है बड़ी टेस्ट ट्यूब में डाल करके ग्रो किया जाता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन सी, ए प्रीमेचरली बॉर्न बेबी इज रियर्ड इन एन इनक्यूबेटर, की इनक्यूबेटर में उसको रख करके बड़ा किया जाता है, ये भी गलत है। फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो आर अफेक्टेड इन लार्ज टेस्ट ट्यूब्स, की फर्टिलाइजेशन और ग्रोथ जो है वो लार्ज टेस्ट ट्यूब्स में होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन फर्स्ट सही है, ए ऑप्शन ठीक है। फर्टिलाइजेशन बाहर किया जाता है और जैसे ही एग फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर उसको उठा करके वो जो मदर है उसके वोम में डाल दिया जाता है, ताकि बाकी के जो 9 महीने होते हैं वो वहीं पे कंप्लीट होते हैं उसके अंदर, मदर के अंदर।